साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, जो कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं, उनकी पुलिस द्वारा जो धर्म संसद हरिद्वार में हुई थी, उसमें हेट स्पीच के नाम पर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ कि एक व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म को उसकी पवित्रता के कारण, उसके अच्छे गुणों के कारण, या वो विज्ञान के ज्यादा निकट है इस कारण उसको स्वीकार किया, और उन्होंने इस्लाम धर्म की आलोचना एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने की थी, और उसके बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में जो वहां उनको गलत लगता था, उसके बारे में वो लगातार अपनी बात कह रहे थे। और जो भी वो बात कह रहे थे वो अपने मन से नहीं कह रहे थे। उन्होंने हदीस और कुरान शरीफ या दूसरे जो लेखक हैं, इस्लामी लेखक या स्कॉलर, उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया है उसके आधार पर वो अपनी बात कह रहे थे। मैं नहीं समझता यदि कोई बात यदि उनके धर्म ग्रंथों के आधार पर की जाए और उसको जो है फिर धर्म की निंदा समझ ली जाए, ये तो बहुत गलत होगा। हमारे यहां तो यही परंपरा रही है कि शास्त्र चर्चा होती थी, आपस में वाद विवाद होता था, आपस में विचार विनिमय होता था और तर्क रखे जाते थे। एक विद्वान एक पक्ष को रखता था, दूसरा विद्वान दूसरे पक्ष को रखता था उसके विरोध में, और उस आधार पर किसी बात का निर्णय हुआ करता था। अब दुर्भाग्य से आजकल जो निर्णय होने लगा है वो भीड़ तय करती है, हिंसा के आधार पर हम उसको तय करते हैं। मुझे पता है कि जब से जितेंद्र नारायण सिंह जी ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म या आर्य धर्म को स्वीकार किया है, तब से इस्लामिक जो लोग हैं उनका एक ग्रुप उनको मारने के लिए इनाम की घोषणा कर रहा है। किसी ने 50 लाख की घोषणा की हुई है, किसी ने कितने की घोषणा की हुई है। कुछ ग्रुप वैसे सीक्रेटली भी उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये सब कुछ खुलेआम चल रहा है, खुलेआम धमकी दी जा रही है। उन लोगों के खिलाफ आज तक एक भी प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसने 50 लाख का इनाम रखा हुआ है कि शिरकत, जो इनका जितेंद्र नारायण सिंह जी का जो सिर कलम करेगा, उनका कत्ल करेगा, उन पर 50 लाख रुपए जो है उनको दिया जाएगा। जिसने ये घोषणा की हुई है उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यदि उन्होंने धर्म संसद में इस्लाम के खिलाफ कुछ कह दिया, उसको लेकर के उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक वो मुसलमान थे उनके ऊपर हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, और जब से उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार किया है, सारी पुलिस, सारा सिस्टम उसके पीछे पड़ गया है। और यदि धर्म संसद में किसी ने कुछ कहा है तो अकेले उन्होंने नहीं कहा था, और भी लोग थे कुछ कहने वाले। यदि हिम्मत थी तो उनको गिरफ्तार करते ना, परंतु ऐसा न करके सबसे कमजोर टारगेट समझकर जितेंद्र नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, इसलिए सब उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
राष्ट्रवादी पार्टी इस तरह से जो एक जंगली कानून इस देश में जो चल रहा है उसकी निंदा करती है, उसका विरोध करती है, कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, जहां कहीं भी आप हैं वहां इस गिरफ्तारी का विरोध करें। यदि प्रदर्शन करना हो प्रदर्शन करें, यदि गिरफ्तारी देनी हो गिरफ्तारी दें, परंतु हम इस विषय पर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के साथ हैं और हम उनका समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो सब कुछ उन्होंने तथ्यों के आधार पर कहा है, कुरान शरीफ के आधार पर कहा है, हदीसों के आधार पर कहा है। यदि किसी को उसमें गलत लगता है तो वो काउंटर करे ना, कुरान शरीफ और हदीसों के माध्यम से। यहां मारने की क्या कहां से बात आ गई, या किसी का अपमान कैसे हो गया? जो कुरान शरीफ के माध्यम से जो बात कही जा रही है, उसके आधार पर जो बात कही जा रही है, तो वहां मरने मारने की बात कहां से आ गई और इस्लाम के विरोध की बात कहां से आ गई? तो इसलिए मैं जो मुस्लिम बंधु हैं, उनके स्कॉलर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आप में दम है तो आओ ना, शास्त्रार्थ करो, उनसे विचार विनिमय करो, उनसे उस विषय पर प्रश्न पूछो। कोई समय लेकर के आपके जितने मौलाना मौलवी हैं, स्कॉलर्स हैं, वो एक तरफ हो, किसी टीवी के माध्यम से या किसी के माध्यम से या किसी संगठन के माध्यम से उस पर चर्चा हो कि आप सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं या आप झूठे हैं, उसका पता लगेगा। पर इसके कारण से धमकी देना, गिरफ्तारी देना, एक सरकार के ऊपर दबाव बना करके जबरदस्ती उनकी गिरफ्तारी कराना, ये बहुत अनुचित है, गलत हुआ है। और दुर्भाग्य ये है कि ये तथाकथित हिंदू सरकार या हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाली सरकार कर रही है, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, इस गिरफ्तार जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन तक मेरी आवाज जा रही है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, लेखों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसका विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद।